बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ हाफिज़ अहमद साहब हैं जो ई कॉमर्स के हवाले से जाने जाते हैं, पाकिस्तान के बड़े नामों में शुमार होते हैं। ये ई कॉमर्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं और ई कॉमर्स की पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी करते हैं और आजकल मशहूर पॉडकास्ट भी करते हैं हाफिज़ अहमद के नाम से। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि हाफिज़ साहब कैसे ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर लिया। आप भावलपुर से रहने वाले, जहाँ पे बिजली नहीं है, और आप ई कॉमर्स में आ गए और यहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। तो ये किस तरह काम होता है ये तो पहले बताएं, और किस तरह लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं, कैसे कारोबार करवा रहे हैं। आरिफ भाई आपका शुक्रिया। बेसिकली तो ताल्लुक बिल्कुल जैसे आपने बताया भावलपुर से, बल्कि चौलिस्तान से है। आज भी बिजली नहीं है। फिर वालिद साहब की जॉब होगी लाहौर में, तो ज़ाहिर है वो लाहौर आए तो हमें भी साथ ही लाहौर ले आए। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसमें हम 25 साल रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी में मैं घर मिला हुआ था। अब फिर ये कहानी शुरू हुई थी असल में 2011 में। अच्छा। असल जो टर्निंग पॉइंट था 2010 में मैंने जॉब शुरू की। मेरी पहली जॉब थी आई थिंक मोबिलिंक में, कॉल सेंटर में, हेल्पलाइन में जब कॉल नहीं मिलाते वहां पे हम लोग बैठे होते थे 111 पे। उधर से ना हमारे कॉल सेंटर भी एक लड़का यूके चला गया। अच्छा। और वो पहला हमारे करीब में कोई बंदा था, कोई इंसान था जिसको हम देखते थे कि ये इंसान बाहर चला गया। उससे पहले सुनी हुई बातें थी ना। आप उस स्टूडेंट थे या? स्टूडेंट भी था। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ भी रहा था, मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज पार्ट 2 था, और साथ जॉब भी कर रहा था। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि वो पहला मेरे सामने वाकया था कि एक लड़का हमारे सामने होता था और वो गायब हो गया, पता चला वो इंग्लैंड चला गया। अच्छा। हमने कहा अच्छा यार लोग इंग्लैंड भी जाते हैं, और इस तरह सामने बंदा देखा ना तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने घर में आकर जिद शुरू कर दी, मैंने इंग्लैंड जाना है। अच्छा। अब्बा जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बनाया। एक प्लॉट था उनके पास 25 साल में, जो उन्होंने एक प्लॉट बनाया था 7 लाहौर में। पता नहीं मुझे एग्जैक्ट मरले नहीं याद, छोटा प्लॉट था ये नहीं। वो बेच के फिर उन्होंने मेरी सिस्टर की शादी की और मुझे यूके भेज दिया। और यूके में पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं गया था, गया स्टूडेंट वीजा पे था, लेकिन इसी नियत से गया था कि मुझे एक दफा वीजा मिल जाए तो मैं चलो तो उनके काम करूंगा। अच्छा। और वहां पे डट के काम किया, 18 घंटे भी काम किया। और अरे भाई कई महीने ऐसे भी गुजरे कि जब मैंने दिन की रोशनी नहीं देखी। अच्छा। बेसमेंट में जॉब करते थे, सुबह अंधेरे में ही चले जाना और रात को जब निकलना, इतने घंटे काम करते थे तब भी अंधेरा ही होता था। काम क्या करते थे? पैकिंग का काम करते थे अमेज़न पे। यानी काम ऐसे शुरू होता था हमारा, अमेज़न पे जो चीजें बिकती हैं वो ऑर्डर्स हम पैक किया करते थे। अच्छा। एक बंदे के वेयर हाउस में। वहीं से फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी, आइडिया दे दिया, अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो 1 साल बाद ही मैंने फिर जॉब छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू कर लिया अमेज़न पे। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकली काम करके हुआ। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था या कोई ऐसा, ना मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड, ना मेरी कोई इंग्लिश बहुत अच्छी। मैं खैर से 2 दफा बीए में फेल हुआ था इंग्लिश में। अच्छा। तीसरी दफा तो मैं पास हुआ था। अच्छा। तो बस ये चीजें फिर वहां जाके प्रैक्टिकली कर करके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आके फिर यहाँ पे लोगों को सिखाना शुरू किया, क्योंकि खुद तो मैं कर ही रहा था। तो अभी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे हजारों में बल्कि लाखों में स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अगर हम डिजी स्किल को करें ना, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का इदारा डिजी स्किल्स, उन्होंने मेरा कोर्स लिया फिर अमेज़न का कि हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं, कमा रहे हैं। तो किस तरह दुकान खुलती है एक वेबसाइट के ऊपर? आप किस तरह सेल परचेज करते हैं? पाकिस्तान में कैसे वो काम करता है अमेज़न? ये आरिफ बहुत सिंपल है। पहले तो अमेज़न पाकिस्तान में नहीं था, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले तक ना। फिर हम लोग क्या करते थे, मेरे तो खैर क्योंकि बाहर अकाउंट्स वगैरह थे, सारा कुछ था, लेकिन नए लोग क्या करते थे, बाहर किसी दोस्त की हेल्प लेते थे। यार तुम मेरे लिए अकाउंट खोल दो और मैं तुम्हारे अकाउंट पे काम कर लूंगा, तुम्हें मैं दुकान का किराया दे दूंगा अमेज़न की दुकान का। फिर उसके बाद जब यहाँ से बनना शुरू होगा तो जैसे फेसबुक का अकाउंट बनता है, सिंपल। अच्छा। फेसबुक के अकाउंट के लिए कि वो आपसे पासपोर्ट वगैरह नहीं मांगता, अमेज़न पासपोर्ट मांगता है, और आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और आपका मोबाइल नंबर मांगता है, आपका यूटिलिटी बिल मांगता है। ये चीजें मांग के बस, मुझे नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली अकाउंट क्रिएट होता है। फिर उस पर कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बेचनी होती है हम उसकी तस्वीरें लगाते हैं। पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, ये बड़ा एक प्रोसेस होता है, यही हम सिखाते हैं बेसिकली ना। कि हम ऐसे नहीं है कि आज अमेज़न पे दुकान बनाए, हम कहें यार हम ग्लास बेचेंगे। अब अमेज़न पे दुकान तो बना ली, अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की रिसर्च करेंगे। जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट है, डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, उनकी मदद से हमें प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है। फिर हम alibaba.com पे बैठते हैं, कई दिन लगाते हैं हम या हमारी टीम में जो भी काम कर रहा होता है वो, फिर चाइना से या दुनिया में कहीं से भी जहां से वो प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो वहां से उसकी डील बनाते हैं। वहां से फिर वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, वो सीधी उसके यूके या यूएस से भेज देते हैं जहां पे हमने बेचना है। अमेज़न की दुकान हमारी वहां पे होती है ना, अमेरिका में या कनाडा में या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका यूएसए एक ही हो गया। तो वहां पे सामान चला जाता है अमेज़न के वेयर हाउस पे। अब डेली के जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो अमेज़न भेजेगा, अमेज़न की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अच्छा। हमने अगर ये ग्लास बेचना है तो हम ग्लास 1000 या 2000 लेके उनके पास रख देंगे। अब डेली के वो आगे कस्टमर को भेज देगा
और 15 दिन में जितनी सेल हुई होगी हर 15 दिन के बाद अमेजोन हमें पेमेंट कर देगा। इस तरह सारा मॉडल काम करता है और माशाल्लाह हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठ के भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया से ये काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। इसमें एक मजे की चीज ये है कि इसमें 2 मॉडल्स होते हैं अमेजोन पे काम करने के। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल और एक को कहते हैं होलसेल। अच्छा। होलसेल ये होता है कि मेरे पास ये आईफोन है, अब मैं आईफोन को कांटेक्ट करता हूँ कि जी मुझे आपसे आईफोन लेके आगे बेचने हैं मार्केट में। आईफोन ने मुझे अगर डीलरशिप दे दी तो मैं आईफोन से लूंगा एप्पल से मैं 1000 आईफोन या 500 आईफोन या 100 आईफोन पकड़ूंगा और मैं बेच दूंगा आगे। एक तो ये मॉडल हो गया, ये होलसेल। प्राइवेट लेबल ये होता है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने फोन तो बेचना है लेकिन एप्पल का नहीं बेचना, मैंने हाफिज अहमद के नाम से अपना फोन बना के बेचना है। अब अगर मैं अपना बना के बेचता हूँ तो वो ज़ाहिर टाइम लगता है मार्केटिंग पे, अगर नहीं चला तो पैसे डूबते भी हैं। अच्छा। होलसेल निस्बतन सेफ मॉडल है, लेकिन जो मजे प्राइवेट लेवल के हैं, जब मैं अपना बना के बेचूंगा तो मेरे से जिसे हमारी जुबान में पगड़ी कहते हैं, अगर कल को मैंने बिजनेस स्विच करना होगा, बिजनेस से एग्जिट लेना होगा मैंने, तो मुझे उसका 40 से 50 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा। यानी अगर मेरा महीने का प्रॉफिट है $5000, तो मैं अगर इसको 30 महीने पे भी रखूं तो $1.5 लाख का मैं किसी को भी अपने एसेट बेच सकता हूँ। अच्छा। कि जी मुझे 30 महीने का प्रॉफिट एडवांस में दे दो, ये देखो 5000 आ रहा है, ये हिस्ट्री है इसकी। तो लोग इसमें ये काम करते हैं और बड़ा जबरदस्त रहता है, लेकिन डूबने के चांसेस भी होते हैं, सारा बिजनेस है। जिस तरह आप पाकिस्तान में एग्जांपल लें गोरमे की, गोरमे जब आपको पता है नई बनी थी तो उनकी शॉप पे आपको कोका कोला, पेप्सी, फांटा मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। अब उन्होंने अपनी गोरमे कोला ही रख ली है। बस यही काम है, यानी पहले उन्होंने होलसेल किया, जब उन्होंने देखा यार मार्केट बन गया अब अपना ब्रांड लॉन्च करो। अब अगर गोरमे वाला अपनी वो कोला फैक्ट्री किसी को बेचता है तो अगर उसने 5 करोड़ की बनाई थी वो 5 करोड़ की तो नहीं बेचेगा। सही बात। अब जो उसकी वर्थ है वो तो अरबों में बेचेगा उसको। यही सीन अमेज़न पे होता है। अच्छा, तो एक प्लाट बेच के जहाँ से गए थे वापस आए हैं, यहाँ पर आपके काफी सारे मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर टीम है हमारी। तो आप अब कितने पैसे कमा रहे हैं? यहाँ से तो प्लाट बेच के आप चले गए थे, 18 घंटे काम किया वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमाते हैं, गाड़ियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रैवलिंग भी करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये जरा बताएं लोगों को, लोग सुनना चाहते हैं कि अमेज़न के जरिए आपने कितनी तरक्की की और कितने सालों में ये आपको हासिल हुई। देखिए वो दौर बहुत अच्छा था जब मैंने अमेज़न शुरू किया था। हमें तो पहले दूसरे महीने में प्रॉफिट शुरू हो गया था, कंपटीशन नहीं था। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, अमेज़न नया मेरे ख्याल 1-2 साल हुए थे उसे यूके में आए हुए, तो आज टाइम लगता है। अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट लेवल में आना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल आप अपने आप को दें एस्टेब्लिश करने में। होलसेल में आप 3-4 महीने में, 5 महीने में प्रॉफिट में चले जाते हैं। ज़ाहिर है शुरू में जो प्रोसेस होता है बस वही आपने गुजारना होता है, फिर आप कमाने लग जाते हैं। 18 घंटे काम करते थे, तो उस टाइम क्या ख्याल आता था, क्या करना चाहिए यार, यहाँ पे 18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर आपने स्विच कर लिया? तो बहुत खुश था उसमें, मैं स्ट्रगल पे बिलीव ही नहीं करता। जो लोग कहते हैं अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की, झूठ बोलते हैं। अच्छा। हाँ, स्ट्रगल वो आए ना जरा स्ट्रगलर मेरे साथ, मैं उन्हें स्ट्रगल दिखाऊं, स्ट्रगल होती क्या है। ये जो शदीद गर्मी में मजदूर काम कर रहा होता है वो स्ट्रगल होती है। ये अल्लाह के करम से लोग कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होकर ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है। अब ये तुक्का होता है, लाइफ में स्ट्रगल वगैरह कुछ भी नहीं होती, सब बकवास है। अच्छा, आपके नजदीक स्ट्रगल है ही कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, तुक्का है, जो लग जाए तो लग जाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम हो गया तो बस हो गया। वरना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वरना सबसे ज्यादा पैसे तो गर्मी में मजदूर ना कमाए, जो 8 घंटे शदीद गर्मी में 40-50 डिग्री पे वो काम कर रहा होता है, तो उसको ज्यादा पैसे कमाने चाहिए ना। ये तो अल्लाह के करम से होता है, स्ट्रगल कुछ भी नहीं होता। तो 1 साल वहाँ पे आपने इस तरह की जॉब्स की हैं? जी बिल्कुल, 1 साल ये जॉब की, उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आ गए? नहीं, फिर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा। फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर पाकिस्तान आया था। आप यूके में ही रहे फिर 3 साल? जी बिल्कुल। और आपने पढ़ा छड़ा वहाँ पे? बिल्कुल भी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। 2 दिन कॉलेज गया था, बल्कि उसमें आपको मजे की बात बताऊं, कॉलेज में ना यहाँ से मैं फीस दे के गया था, मेरे ख्याल आधी फीस है, मुझे याद नहीं है कितनी थी, लेकिन बाकी पेमेंट वहां जाके देनी थी। अब जब मैं कॉलेज गया ना, तो कॉलेज में जनाब वो जो आगे रिसेप्शनिस्ट थी लड़की, वो कहती जी बाकी फीस लाओ। मैंने कहा अभी तो आए हैं यहाँ पे, कमाएंगे तो देंगे। मैंने कहा मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली का नहीं हूँ, मैं तो इधर पैसे कमाने आया हूँ, मैं पैसे कमाऊंगा तो दे दूंगा फीस। कहती हम होम डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी, और तुम फीस नहीं दे रहे। मैं बड़ा डर गया, आके मशवरा किया दोस्तों से, उन्होंने कहा उसको कंप्लेन कर दो, थैंक यू। मैं उसके बाद कॉलेज नहीं गया। अच्छा। और मैं तो उनके काम के पैसे कमाए। मुझे कोई 1.5-2 साल के बाद ना कॉलेज का जो ओनर था ना, पठान था पाकिस्तानी, वो मिला किसी इवेंट पे। मुझे कहता आप साहब आप मुझे बताते कोई मसला नहीं, आप अभी आ जाए, आप पार्ट्स में पे कर दें, कोई इशू नहीं। मैंने कहा जब आपने मुझे धमकी दी थी ना, तब मुझे यूके में 3 दिन हुए थे, मुझे किसी चीज का पता नहीं था। अब मुझे 2 साल हो गया, मुझे इतना कुछ पता है, अब आपने जो करना कर लो। अब मैं क्यों हूँ कॉलेज में भाई, जब मैं पढ़ने आया ही नहीं था, मैंने तुम्हें वैसे ही फीस देनी थी, अब तो मैंने वो भी नहीं देनी चाह रहे, जब मैं पढ़ा नहीं तो फीस किस चीज की।
तो फिर आप वहाँ से कॉलेज खत्म कर दिया, आपने काम शुरू कर दिया। हाँ। इस्लामिक स्टडीज में आपने मास्टर्स किया, आईटी के आप बिजनेस में चले गए। ये समझ नहीं आ रही कॉम्बिनेशन आप। ये इसलिए तो बता रहा हूँ ना, स्ट्रगल कुछ भी नहीं होती। मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज में पाकिस्तान से करके गया था, और वहां जाके बस काम सीखते सीखते आईटी का काम आके और करना शुरू कर दिया। अच्छा, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके वाले साहब एक इमाम मस्जिद है। एक इमाम मस्जिद का बेटा जो है वो आईटी के बिजनेस में है और अब वो पॉडकास्ट कर रहा है। इस पे वाले साहब ने मना नहीं किया कि यार ये तो कैमरा तो इस्लाम में हराम करार दिया गया है? अच्छा, मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़े बहुत ही मॉडर्न है। मॉडर्न इस हवाले से कि जो असल इस्लाम है, आप देखिए बहुत से लोग हैं जो कैमरा वगैरह यूज करें, कुछ भी, हाँ आज से बहुत साल पहले होता था, और वो भी शायद वो जो कहते थे हराम है, अब उनके अपने YouTube चैनल से बड़े अच्छे मेरे वाले साहब को ज्यादा पता भी नहीं, उनके पास ना ऐसा मोबाइल है कोई, मतलब जिसे वो टच मोबाइल कहते हैं, उनके पास वो नॉर्मल सा है। तो कई दफा उन्हें मैंने कहा है कि आपको दूसरा कहते हैं, नहीं मुझे नहीं समझ आती। बल्कि इससे पहले मजे की बात आपको बताऊं, पॉडकास्ट में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरे ई-कॉमर्स में माशाल्लाह अच्छा नाम था उसमें भी, तो वाले साहब के पास जब कोई आता था ना, कोई नया बंदा, उसको मेरा तारुफ ऐसे करवाते थे, वो पूछते थे ना जिस तरह कोई बंदा पूछता है जी आपके बच्चे क्या करते हैं, वो तो अब वो कहते थे तुम्हारे पास टच मोबाइल है? वो कहते थे हाँ है। वो कहते थे वो उस पर गूगल खोलो, उनको हमने गूगल का बताया हुआ था, वहां पे लिखो हाफिज अहमद। वो हाफिज अहमद लिखते थे, मेरी तस्वीर और मेरी वीडियो आती थी, वो कहते ये मेरा बेटा है। अच्छा, इस तरह का आपका इंट्रोडक्शन बना, गूगल इंट्रोडक्शन हो रहा था। हाँ जी। अच्छा, ये आपने आप वाले साहब को बताया कि अब आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं? जी उनको पता है। वो आपके पॉडकास्ट देखते हैं? नहीं देखते नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल ही नहीं है ना। तो आप जिस इलाके से हैं वहां से, तो वहां पे तो बिजली नहीं थी, जी। और आप तो यहाँ पर आईटी के और फिर ये पॉडकास्ट, ये तो अल्लाह का करम ही है। अब हमारे गांव वाले तो सारे देखते हैं पॉडकास्ट, जनाब बिजली नहीं है वहाँ पे, अभी भी नहीं है। वो नहीं, अभी भी नहीं है। वो मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है ना, उसके साथ मोबाइल चार्ज करते हैं, या ट्रैक्टर, आपको पता होगा गाँव में जब वो हल चल, वो सॉरी पानी के लिए ना कुएं से, क्योंकि बिजली तो है नहीं, उसी के साथ उन्होंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाए होते हैं। आप पावर बैंक से रख लिए हैं, मोबाइल और इंटरनेट वहां पे खूब इस्तेमाल होता है गाँव में। भावलपुर का ये कौन सा इलाका है जहाँ पे? ये 79 DBA चक हमारा, यजमान मंडी से आगे जाके चौलिस्तान है, बिल्कुल तो थोड़ा सा आगे बॉर्डर लगता है। सियासतदान तो आते होंगे, वादे तो करते होंगे बिजली ये दे रहे हैं, पंजाब के अंदर बिजली नहीं है, ये हमने बड़ी अजीब बात की है। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर कभी जाना चाहे, बल्कि मेरे एक दो दोस्त हैं, एंकर पर्सन इकरारुल हसन है, वो मेरे गाँव में गए थे, उन्होंने वीडियो की थी इस पे, जी ये देखें ये इनका गाँव है, यहाँ पे बिजली नहीं है, हर चीज तो क्लियर है, कोई भी जाके देख सकता है। अच्छा, आजकल आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अमेज़न के ऊपर लोगों को लगा के उस शशके में डाल के आप इधर आ गए हैं, ये क्या चेंज है? बल्कि आपने तो बड़ा मतलब पढ़े लिखा वाला सवाल किया। लोग सवाल ऐसे करते हैं जी, लोगों को अमेज़न के चूरन बेच के तो आप पॉडकास्ट शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि यार एक बंदे ने कमेंट किया, उसने कहा जी आप ये पॉडकास्ट से भी पैसे कमाएगा। मैंने नीचे कमेंट किया, भाई आपको किसने रोका, आप भी कमा लो। ये तो ओपन चीज है ना, बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार ये कैसे कर रहे हैं, हमें सीधा तनकीद। लेकिन बहुत थोड़े ज्यादा लोगों ने पसंद की। ये ऐसे शुरू हुई कि मेरे ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों को गाइड कर रहा था, बिजनेस सिखा रहा था, तो मेरे को 2.5-3 लाख फॉलोअर्स थे फेसबुक पे ना, और वीडियोस उससे भी ज्यादा लोग देखते थे। तो फॉलोअर्स की तादाद आपको बता रहा हूँ। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया अपनी पॉडकास्ट में, जैसे आपने आज बुलाया। उसने मेरा इंटरव्यू किया 2-3 घंटे का। वो इंटरव्यू किसी वजह से चल नहीं सका। मैंने उसमें बहुत कुछ खुल के बोल दिया था, जो कि उस बेचारे में फिर हिम्मत नहीं पड़ी उसको चलाने की ना। कुछ मसाइल थे 2-4, वो मैंने फिर खुल के बोल दिया, सबूत दे दिए सारे। मैंने कहा ये देखो, ये वीडियो दे, ये पिक्चर। वो फिर बेचारा चला नहीं सका। लेकिन मैंने सोचा यार मैं खुद क्यों ये काम, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, मैं खुद अपना शुरू कर लेता हूँ पॉडकास्ट। मैंने आके टीम से कहा, टीम तो मेरे पास ऑलरेडी थी ना, काम आप कर रहे थे। काम तो मैं अमेज़न का कर रहा था मेरे पास। उसमें ना अमेज़न के काम में भी हमें प्रोडक्ट को दिखाने के लिए ना, उसकी तस्वीरें खींचनी होती है, उसकी वीडियोस बनानी होती है, उसको एडिट करना होता है। एसईओ का लड़का भी था, अमेज़न की वीडियो डालता था, वो सब कुछ था मेरे पास। ग्राफिक डिजाइनर भी मेरे पास थे, अमेज़न के लिए मुझे डिजाइनर चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि जी हम पॉडकास्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तमाम टीवी चैनल्स पे जा रहा था बिजनेस की बात करने के लिए, मॉर्निंग शो में भी, इवनिंग में भी, नाइट शोज में भी, तो पीआर तो मेरी अच्छी थी, दोस्ती तो हर तरफ थी मेरी। तो मैंने फिर कहा जी पॉडकास्ट शुरू करते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह की, और सारे गेस्ट ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। कैसा लग रहा है अब? बहुत मजा आ रहा है। अब आप मशहूर होते जा रहे हैं, आपका फेस चल रहा है, अब कैसा लग रहा है? और फेस पे और चेहरे पे बाल भी नहीं है। चेहरे पे बाल है, सर पे बाल नहीं, सर पे बाल नहीं है। अच्छा लगता है ज़ाहिर है अभी तो, क्योंकि अब जितने भी लोग मिलते हैं वो ज्यादातर पॉडकास्ट के रेफरेंस से मिलते हैं। पहले सिर्फ अमेज़न के रेफरेंस वाले थे, ज़ाहिर है अभी भी मिलते हैं अमेज़न वाले भी, और पॉडकास्ट वाले भी ऐसे होते हैं जो मेरी इस फील्ड को भी जानते हैं कि मैं बेसिकली बिजनेस कर रहा हूँ अमेज़न पे और लोगों को भी करवा रहा हूँ।
तो बस सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मस्त। अच्छा हाफिज साहब, डॉक्टर अफान के हवाले से आपने एक पॉडकास्ट किया था, उनकी एक चीज़ जो फिक्रा था और जुमला था वो बड़ा वायरल हुआ था, तो वो थोड़ा सा हटके था, मतलब जो हमारे माशरे में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उससे हटके था, तो ये क्या किस्सा है ये वाला? ये आरिफ भाई देखें, ये तो उनकी मर्जी है ना, वो मेरे गेस्ट थे जो भी बोलते जा रहा है, और वो है एक डॉक्टर। एक आम आदमी और डॉक्टर की बात में फर्क होता है, क्योंकि बात चीजें जो हमारे नजदीक बड़ी अजीब होती हैं लेकिन डॉक्टर के नजदीक वो अजीब नहीं होती। बहुत सी बातें जो मैं और आप सामने करते हो हमें हया आती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप खुल के बात करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने अंदाज में ठीक बात की कि उन्होंने सोसाइटी को बताने के लिए कि भाई तुम ये करते हो, तो मैंने उससे कहा जी ये आप ना लोगों को रास्ता दिखाना है एक चीज का, कहते पहले सोसाइटी ये काम नहीं करती। अच्छा, तो वो एक मेरे ख्याल में उनकी तरफ से मैसेज था, और मैंने टीम ने शायद मुझसे पूछा था कि हम इस पे बीप लगा दे, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, जैसे है चला दो। तो उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया कि चले शायद बीप लगा ही देते हम, लेकिन वो हुआ ये कि बाद में मैंने अपने पेज से वो डिलीट कर दी थी वीडियो। अच्छा, उसकी रीजन ये थी कि एक पाकिस्तान में इवेंट था, एक बहुत बड़ा इवेंट था, मैं ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं लेना चाहता किसी वजह से, क्योंकि एक बड़ा इदारा, एक बड़ा मुल्क, एक बड़े मुल्क का पाकिस्तान में इवेंट था, तो उन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट किया एज ए स्पीकर। अब उनकी टीम के कुछ लोगों ने मुझे कहा सर आपकी ना ये वीडियो जो है ना ये हमें कुछ लोग भेज रहे हैं, तो ये आपसे प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए, तो आप प्लीज इसको डिलीट कर दें। मैंने वो डिलीट कर दी, लेकिन उससे पहले वो इतनी वायरल हो चुकी थी, और मैंने जब डिलीट की तब भी उस वक्त उस पर 1.5 मिलियन व्यूज थे, और टिकटॉक पे तो फिर हो गई, फिर अफान भाई के पेज पे लगी हुई थी इधर उधर, तो वो लोगों ने काट के इंस्टा पे मुझे अफान भाई ने एक दिन स्क्रीनशॉट भेजा, 10 मिलियन व्यूज थे उसमें, किसी बंदे ने उसका टुकड़ा निकाल के ना 30-40 सेकंड का 10 मिलियन व्यूज निकाले हुए थे। डॉक्टर अफान जो है वो वाकई डॉक्टर है यार, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। किस चीज के डॉक्टर हैं? वो इसके हैं यार मेदे और जिगर के ना, मेरा तो उनसे जाती एक्सपीरियंस रहा है 2-3 दफा ना। अच्छा, मेरी जो छोटा भाई है हसनैन, उसके फादर ने ला का मसला था, इधर लाहौर में उनको काफी डॉक्टर्स के पास लेके गए, तो उन्होंने ये कहा कि इनका ट्रांसप्लांट होगा। तो फिर ज़ाहिर अफान का टाइम मुश्किल से मिलता है, बिजी होते हैं वो तो, लेकिन मेरे तो दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें मैसेज किया यार ये मेरी फैमिली आ रही है, उन्होंने कहा भेज दे यार। तो उन्होंने जब चेक किया, सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखी, 2-3 घंटे वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह करवाए, तो 1 या 2 गोलियां दी मेडिसिन, उन्होंने कहा कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, आप जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल फिट है, अपनी मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा, तो एक्सपर्टीज मैंने तो यहाँ फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके गया था। फिर अभी रिसेंटली हमारे गांव का एक केस था, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब केस था। वो जब उसके पास गए, अफान ने सारा चेक किया, उसने कहा इनका कुछ नहीं हो सकता, 4th स्टेज पे है कैंसर ना, तो बस ये मेडिसिन खाएं कि दर्द कम हो, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये हाफिज साहब ये बताएं कि कौन सा पॉडकास्ट अभी तक आपको पसंद आया है, आपने किया है, आपको अच्छा लगा है कि यार ये बड़ा मज़ेदार पॉडकास्ट था? किसके साथ, कौन सी एक्ट्रेस के साथ? आप काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के साथ भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो किसका अच्छा लगा है, किस जर्नलिस्ट के साथ अच्छा लगा आपको? नहीं बिल्कुल मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो तो मौलाना तारिक जमील साहब वाला। अच्छा, क्योंकि उनसे एक एहतराम का ताल्लुक भी है, बचपन से उनको सुनते भी आ रहे हैं, हम खुद उनके फैन हैं, तो जाहिर है जिसको आप मतलब आप जिसके फैन हो, आपके नज़दीक एक हीरो हो, और आप उनके साथ पॉडकास्ट करें, वो डिटेल्ड पॉडकास्ट करें, और साथ वो आपको 9 पेटी आमों की तोहफे में भी दे, अच्छा, और साथ मटन चॉप्स अपने घर में खिलाएं, तो जाहिर है। लेकिन मौलाना साहब ने आपको 9 पेटियां गिफ्ट की? मौलाना साहब ने 9 पेटी आमों की अपने बाग की गिफ्ट की। अच्छा, जब हम वहां से निकले उनके घर से, उन्होंने घर पे बुलाया था ड्राइंग रूम में, और पुरतकल्लुफ खाना खिलाया, 7 आमों की पेटियां तोहफे में दी। ये तो खैर सेकेंडरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, असल में मेरा उनके साथ मेरा एहतराम का ताल्लुक है, मैं उन्हें बचपन से पसंद करता हूँ, उनकी बात सुन के बहुत सी मोटिवेशन मिलती है, बहुत से बंदा सीधे रास्तों पे आता है। वो तो मेरी फेवरेट, यानी मेरी ख्वाहिश थी कि यार मौलाना के साथ जो है ना पॉडकास्ट होनी चाहिए, और फिर मैं लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर जब टाइम दिया तो बहुत अच्छा टाइम दिया। मौलाना तो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए हैं आजकल इन दिनों में, उनके FIA में भी हेयरिंग चल रही है, क्योंकि उनके मामला चल रहे हैं पैसों के लेन देन के हवाले से भी। नहीं, वो सब झूठी खबरें हैं, वो सब झूठी खबरें हैं, सब वो कई दफा टेलीविजन पे आके बता जो उसके अरबों रुपए उनके अकाउंट में पड़े हैं। बल्कि मौलाना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था यार वो जिन्ने पे ने ना तुसी थोड़े जे तू ले ला, थोड़े तू ले ला। मौलाना साहब ने बता दी ये कौन कर रहा है ये सारा कुछ, इनके अकाउंट्स की डिटेल इस तरह? नहीं, मैंने इस टॉपिक पे उनसे बात नहीं की थी। मैंने आपको बताया मेरा उनके साथ और ताल्लुक है, एहतराम का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, और मेरे लिए ये सवाल बनता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये सब झूठ है। आप गए कभी मौलाना के घर? कभी नहीं, मैं मौलाना साहब गया बस जो बंदा मौलाना को एक दफा मिल लेगा ना, वो तो ये बात
वो कहेगा अगर 50 अरब पड़े भी है ना तो क्या फर्क पड़ता है, वो जागीरदार आदमी है, उनके घर से दूर दूर आपकी नजर पड़ती है जमीनें उनकी हैं, बागात उनकी हैं, उनके भाई की जमीनें हैं, वो जद्दी पुश्ती जागीरदार आदमी है, उनको इन चीजों की जरूरत है, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा हुआ। आपने कुछ दिन पहले जो है सेल वडाइज के इंटरव्यू किया, जी, जी। वो लोगों के इंटरव्यू करते हैं, जी जी। तो कैसा रहा उनके साथ इंटरव्यू आपका? वहां पे मैं थोड़ा सा घबराया था, हालांकि बड़े बड़े इंटरव्यू मैंने किए, लेकिन क्योंकि यार जाहिर है वो कंटेंट का बंदा है और 85 से है, पहले वो प्रिंट मीडिया में, फिर यहाँ पे आए, तो मैंने कहा यार ये लोगों से सवाल पूछते हैं, खुद कंटेंट के आदमी, कालम निगार है, तो वहां पे जरा थोड़ा सा यानी एक दो जगह मैं फंबल हुआ। नॉर्मली मैं कट वगैरह नहीं लेता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉडकास्ट 1 गो में जाती है, मुझे कभी कोई मसला नहीं होता, लेकिन वहां पे 1-2 बार हुआ हल्का सा, और फिर मैंने उसको रिपीट किया और मैंने उनसे वही सवाल पूछे जो वो पूछते हैं। उसी लहजे में पूछा? नहीं, उस लहजे में नहीं पूछे, सवाल वही पूछे। मैंने कहा जी निस्वानी हुस्न में आपको क्या पसंद है, पैसे कितने कमा लेते हैं? आप बताएं, आपको निस्वानी हुस्न में क्या पसंद है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी वाइफ पसंद है, अपनी बेटी पसंद है, मुझे निस्वानी हुस्न में यही पसंद है। पैसे कितने कमा रहे हैं आप पॉडकास्ट से? पॉडकास्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आप लोगों से तो एग्जैक्ट मैंने पूछते हैं कि कितना कमा रहे हैं, आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं। आजकल लोग भी नहीं बताते ना, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि पैसे मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ, हालांकि मुझे 8-10 महीने हुए पॉडकास्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। लोग कहते हैं जी ये बहुत पैसे, बिल्कुल है जी, पैसे अल्लाह दे रहा है, तो आप भी कर लें, आपको भी अल्लाह दे देगा। अमेज़न का बिजनेस आप कर रहे हैं या अमेज़न भी छोड़ दिया? मेरा वही बिजनेस है, वो तो मेरा बिजनेस है, ये तो मेरा शौक था, लेकिन ये शौक को अल्लाह ने आमदनी में कन्वर्ट कर दिया। अल्लाह का करम है, यहाँ से मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। बिजनेस तो मेरा वो है, और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पहले से ज्यादा ग्रो हो रहा है, स्टाफ भी पहले से ज्यादा आ रहा है मेरे पास। आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या सेल करते हैं? मैं डिफरेंट प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल की भी बेचता हूँ, मेनली मेरा टेक्सटाइल का काम है। अच्छा। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट बेचता हूँ, बेडशीट्स वगैरह, कर्टन्स हो गए, टॉवल्स हो गए, इस तरह की चीजें, और फिर डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी पार्टनरशिप्स होती है हमारी, लोगों के साथ मिलकर भी कर लेते हैं। कुछ स्पोर्ट्स की भी प्रोडक्ट हैं, कुछ आउटडोर की भी हैं, तो मल्टीपल प्रोडक्ट जो भी जब हमने लॉन्च करनी होती है तो उस वक्त जो बेहतर हो वो हम कर लेते हैं। आपने फिजा अली का भी इंटरव्यू किया और उसमें उसने बताया कि मैं लंडे से कपड़े पहन लेती थी और पहनती थी, बड़ा वायरल हुआ। जी। तो आप बताइए, आपने कभी इस तरह का हुआ कि आपके साथ आपने भी कपड़े इस तरह पहने और फिर बाद में आप बाहर निकल गए हों और आप बाद में मशहूर हो गए हैं? अब इस तरह का सीन आपके साथ भी कभी हुआ? लंडे से डायरेक्टली तो मेरा ख्याल है मैंने कभी शॉपिंग नहीं की, लेकिन मैंने लंडे की एक जैकेट पहनी हुई है। अच्छा। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में ना, तो अब मुझे पता नहीं कहाँ से थी क्या थी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने लंडे की जैकेट पहनी थी। वो मैं एक जैकेट ढूंढ रहा था बहुत गर्म, और वो मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी, तो अब्बू लेके आए थे कहीं से, और अब्बू ने मुझे बताया था कि यार लंडे से मिली है ये, वो फ्लीस वाली, वो कोई जो बाहर की होती है ना उस तरह की, वो यानी यकीनन वो होगी नहीं, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी थी टाउनशिप इचरा तब जाके शॉपिंग करते थे, वहां पे नहीं थी उस तरह की। वो लंडे से ली थी जैकेट, काफी अर्सा पहनी थी। बाल किधर गायब कर दिया आपने सर पे? बालों की आरिफ बड़ी मजे की स्टोरी है। मैं गया उम्रे पे, एक कॉन्फ्रेंस थी 7 वोट एंड की लीप रियाज में, तो उम्रे पे गया तो मेरे बाल थे बड़े बड़े, मेरा ना कटवाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उम्रे पे ये है ना कि या तो आप बाल वो चौथाई हिस्सा कटवा लें या टिंड करवा लें, तो ये जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है टिंड करवाना। मेरा दिल नहीं था, मैंने मिसेस को फोन किया, तो मिसेस मेरी माशाल्लाह बहुत मजहबी है, बहुत ज्यादा। वो मुझे कहती कि हदीस पाक है कि जिस बंदे ने बाल कटवाए उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफा दुआ दी, और जिसने टिंड करवाई उसके लिए 3 दफा दुआ की। तो उसने कहा आपको 3 दफा दुआ मिलेगी तो आप टिंड करवाएं। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने टिंड करवा ली। अब जब बाल चले गए तो मैं वापस आया, मैंने कहा यार यही ठीक है, सुकून ना। उससे पहले ये टेंशन थी, खासतौर पे जब आप रिकॉर्डिंग से पहले तो कोई परवाह नहीं होती थी ना, जब से रिकॉर्डिंग शुरू की है ना तब से ये कि बाल हैं, उधर से जरा सी ऐसी की हवा, अपनी बाल इधर हो गए, हवा चली इधर हो गए। मैंने कहा ये तो सुकून का काम है। आपने इस टेंशन को खत्म किया, लेकिन फिर मिसेस जो है वो अब नाराज हो गई। वो कहते हैं जी मैंने तो उस वक्त के लिए कहा था। उसके बाद खैर अल्लाह ने दोबारा भी बुलाया उम्रे पे। मैंने कहा अच्छा, वो प्लान था पहले ही ना, मैंने कहा 2 महीने बाद तुम्हें लेके जाऊंगा, उसके बाद बाल रखूंगा। ये तो नहीं कहा कि मुझे तस्वीर तो बालों वाली दिखाई गई थी। अब तो 8-9 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह, तो अब मेरे ख्याल इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है, तस्वीरों से और चीजों से। अब तो माशाल्लाह गुजर रही है और बहुत अच्छी गुजर रही है। तो आपने और भी बड़े इंटरव्यूज किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, आप इस्लामियात मास्टर किए हैं, इमाम मस्जिद के बेटे हैं, तो इन किन कामों में पड़ गए हैं आप? ये आपका अच्छा सवाल है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये है कि कहीं से मैंने कुछ चीजें जो है वो डिटेल ली है, जहां तक गुंजाइश है मैं वहीं तक ही कर रहा हूँ। और
कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो मैं कहीं से पूछता हूँ, परमिशन लेता हूँ, मुझे नहीं मिलती तो मैं फिर नहीं करता। सबसे अच्छा कौन सा इंटरव्यू रहा आपका? सबसे अच्छा तो सारा मौलाना साहब वाले। इससे पहले भी, उससे पहले भी तो आपने काफी इंटरव्यूज किए हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद भी किए, उससे पहले भी किए, अभी बल्कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इंटरव्यू किया मैंने। अच्छा। वो भी बहुत मजे का रहा। कराची जाके हमने किया, 2 घंटे का रिकॉर्ड हुआ। शुएब अख्तर का आपने इंटरव्यू शुएब अख्तर का इंटरव्यू किया, वो बहुत क्लास का गया। और खलील रहमान कमर साहब का, उसमें एक मजे का सीन ये था कि खलील साहब आए और इंटरव्यू शुरू हो गया। थोड़ी सी अच्छा, मैं लंबा सवाल पूछता था खलील साहब से ना, मैंने कुछ अपनी तरफ से सारे जुमले जोड़ जोड़ के जो दिमाग में था सारी मेहनत करके 2-2.5 मिनट का सवाल पूछा। खलील साहब का 10 सेकंड में जवाब मुकम्मल हो गया। अब मैं परेशान कि यार मैं क्या करूं यहाँ पे। कन्वर्सेशन तो ये होती है ना कि आगे जवाब लंबा हो, उसमें से सवाल निकलता है। मैंने कहा तो काम खराब है। अच्छा, खलील साहब को अचानक जरूरत पेश आ गई सिगरेट पीने की। वो वैसे वीडियोस में भी पीते हैं, आपने देखा होगा उनके वीडियोस पी रहे। मैंने कहा आप पी ले, कहते नहीं कट लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है कट। खलील साहब ने सिगरेट लगाया, थोड़ा ऐसे हुआ तो मैंने उन्हें कहा खलील साहब आप खुल के बात करें, अगर आपको कोई ऐसी बात लगी ना जो आपको लगेगा कि ये मैं गलत बोल गया हूँ या नहीं चलनी चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं काट दूंगा। कहते पक्का? मैंने कहा कहते यार तुम तो बड़े शानदार आदमी हो। फिर कोई एक और पॉडकास्टर ने, मैं यकीन नाम नहीं लूंगा, नाम लेना चाहिए, फिर उसको उन्होंने जरा रज के गालियां शालियां दी कि वो तो बड़ा खबीस है, मुझे बुलाया था और मेरे साथ बदतमीजी की है, वो सारा। नादर अली की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी मुनासिब नहीं है। और बहरहाल एक पॉडकास्टर थे, उन्होंने मतलब जब मैंने उन्हें कहा ना कि मैं मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट पहले है, तो रिस्पेक्ट का मैंने कहा बहुत खुश हो गया। उसके बाद फिर वो खुल के बोले। फिर उन्होंने मुझे खुद 2-4 सवाल भी दिए कि मेरी एक दफा मिसेस से लड़ाई हो गई थी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात बताई। मैंने कहा पॉडकास्ट में पूछ लूं, कहते चलो पूछ लो। उसके बाद फिर वो बहुत ही मजा आया। आप एक सवाल बहुत सबसे पूछते हैं शादियों के हवाले से। जी बिल्कुल। तो आप भी शादियां कितनी की हुई हैं और करने का इरादा भी रखते हैं? मेरी एक ही है भाई, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने भी घर भी जाना है इंशाल्लाह। सब ऐसे ही कहते हैं, ऑन कैमरा सब ऐसे कह रहे होते हैं। आप रिकॉर्ड जो है वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और एक होता है ना नॉर्मल खुश, एक होता है बहुत खुश। और फिर दूसरी बात है, मेरी माशाल्लाह बेटी है 3.5 साल की, मैं उसके साथ हद से ज्यादा अटैच हूँ। अच्छा। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मैं अभी मोरक्को गया था 1.5-2 महीने पहले, शायद कॉन्फ्रेंस थी एक, हमारा पूरा डेलीगेशन था, IT मिनिस्टर भी साथ थे और भी कुछ लोग थे। तो वहां पे कॉन्फ्रेंस में टोटल गया था उस वक्त ना, मिसेज और बेटी नॉर्मली ट्रैवल में मेरे साथ होते हैं, उस ट्रैवल में वो नहीं थे मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट टूर था, 4 दिन का था। तो मिसेज ने कहा 4 दिन के लिए क्या आपने बिजी होना कॉन्फ्रेंस में, तो हम लोग नहीं जाएंगे। अब मैं वहां गया, पहली रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी होटल में, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात को, क्या आयशा नहीं है मेरे पास। और मैं जनरल बात आपको बता रहा हूँ, 2-3 रात को मैं रोने लग गया था बेटी की जुदाई। हाँ, मैंने कहा यार आयशा नहीं है। और फिर ज़ाहिर 4 दिन का था, मैं वापस आया। तो नॉर्मली वो ट्रैवल में मेरे साथ ही होती है, दुनिया में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ फैमिली मेरे साथ। अच्छा, बच्चे अपने साथ लेके जाते हैं? एक ही बेटी है, वो भी अल्लाह ने 6 साल के बाद दी है। अच्छा। पहले एक दफा मिसकैरेज हो गया था मेरे ख्याल शादी के 2-3 साल, फिर उसके बाद अल्लाह ने ये दी। तो ज़ाहिर है एक तो 6 साल के बाद दी है, फिर अकेली है, और फिर बेटी है। बेटियां तो वैसे ही बहुत अटैच होती हैं, आपको तो आइडिया है इस चीज का, बाबा के साथ। जी हाफिज साहब, आप हाफिज हैं या वैसे आप लोग को हाफिज कहते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूँ, और कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ा रहा हूँ हर साल। अच्छा, आप तरावी भी पढ़ाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, याद है अल्लाह के करम से। और कहाँ पे पढ़ाते हैं आप ये तरावी? बहुत साल तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई यूके जाने से पहले, फिर 2 साल या 3 साल आई थिंक यूके में पढ़ाई, और फिर वापस आके फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फिर 1-2 बार उधर घर के पास एक मस्जिद है वहाँ पे। आपके वाले साहब भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इमामत करते जी थे? पंजाब यूनिवर्सिटी में बकायदा मुलाजिम थे? जी अभी भी हैं। अच्छा, 3 साल बाकी है सर्विस, 1985 से परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे वो इमामत करते हैं मस्जिद में पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो कैसा लग रहा है आपको मशहूर होके? बहुत अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। लोग आपके पास आते हैं कि हाफिज अहमद को सेल्फियां बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो अल्लाह की अता है ना, इंसान की क्या होता है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है, मजा आता है। और आपने एक पॉडकास्ट किया था, एक्ट्रेस जो है वो मॉर्निंग शो की होस्ट भी रही हैं, नादिया खान के साथ। जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया था नादर अली के ऊपर, पॉडकास्ट करते हैं नादर अली, तो वो क्या असल में बात क्या थी? यार वो ना, मैंने उनसे अपने हवाले से पूछा था क्वेश्चन कि उनके साथ तो मेरी वैसे ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, क्योंकि मैं उनके शो में काफी दफा गया, और वो उनकी फैमिली टर्म्स है हमारे ना। बल्कि जब वो लाहौर आई थी तो मेरी पॉडकास्ट में, जब तो इस्लामाबाद मेरी फैमिली और उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, मेरी मिसेज बैठी, हम उन्हें इकट्ठे छोड़ने गए थे, उनके घर खाना चाना भी खाया। तो मैंने उनसे वैसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि पहले आपने मेरे इंटरव्यू किया, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है?
वो कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही उन्होंने उसकी बुराइयां शुरू कर दी। अच्छा, मैंने तो अपने वाले से मैंने अपना फीडबैक लिया, कहती वो मुझे बहुत बुलाते हैं, मैं तो नहीं जाती, वहां पे खवातीन जलील होती हैं, ये है वो है। अच्छा, उसके बाद ना ये स्टोरी लगाई आपके तमाम टीवी चैनल्स के जो वेब पेजेस होते हैं ना, फेसबुक के और पेजेस भी, सबने वहाँ आर्टिकल लिखे कि नादिया खान रिफ्यूजेस टू गो इन फलां फलां पॉडकास्ट, ये वो। अच्छा, उसके 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद नादिया खान वहाँ चली गई जी, किया फिर वो सारी दोबारा खबरें आई जी कहने के बाद। तो वो उसके बाद वो उनकी टीम ने बहुत ज्यादा कांटेक्ट किया कि उस ज़ाहिर मसला था ना, एक गेस्ट ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल दे कि फलां पॉडकास्ट से मुझे डर लगता है, वहाँ पे ख्वातीन के साथ ये होता है। तो वो जब उन्होंने वहाँ पे चलेगी तो वो सारी बात खत्म हो गई, वो खत्म होगी सारी चीजें। और आपको आप कौन सा एक्ट्रेस में से कौन सा पॉडकास्ट अच्छा लगा जिनके साथ आपने पॉडकास्ट किया है अभी तक? मैंने एक तो फिजा के साथ किया है, नादिया खान के साथ किया है, और अब ये तो मॉर्निंग शो होस्ट होगी ना, और अभी रिसेंटली किया है जफरी खान के साथ भी आपने किया है? हाँ, जफरी खान बिल्कुल कॉमेडियन, और अभी मैंने किया है निदा यासिर के साथ। अच्छा, हाफिज साहब आप किसके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या है, किसके साथ होना चाहिए? मेरी अब ज़ाहिर है बहुत सारी होती है, लेकिन अताउल्लाह ईसा खिलवी, अच्छा, वो मेरे फेवरेट है, बचपन से ही हम उनको सुनते आ रहे थे, और मेरे ज़हन में 2 ही नाम थे जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी, 2 लोग मैंने करना है, मौलाना तारिक जमील और अताउल्लाह ईसा खिलवी। तो राब्ता नहीं हुआ अभी तक? राब्ता है, बहुत अच्छी दोस्ती है। इंग्लैंड में कई दफा उनके घर पे खाने खाए, आजकल वो इंग्लैंड में मसरूफ हैं, तो जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह तरतीब बन जाएगी। शान रोखड़ी का भी आपने बड़े शान रोखड़ी का किया, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोग ना लोगों के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करते हैं, किसी भी बंदे के बारे में ना, लेकिन जब आप जाके मिलते हैं आप देखते हैं यार ये बंदा तो वैसा जैसा लोग बता रहे वैसा तो नहीं है ये। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं जितने लोगों से मिला सब लोग इंतहाई अच्छे हैं। किसी के बारे में कोई बंदा खबर चलाता है, कोई चलाता है, तो जब तक आप किसी से मिल ना लें तब तक किसी के बारे में कोई राय नहीं काम करनी। उनके बारे में बड़ी शादियों के बारे में चलते, जोई हाशमी के साथ बड़ा स्कैंडल रहा उनका, फिर एक वो खातून है जो ढोल बजाती है उसके साथ बड़ा उनका स्कैंडल। बातें ही है सारी, क्योंकि मैं तो उसको करीब से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बहुत अच्छा आदमी है। और ये सब गलत बातें, ये सब गलत बातें बिल्कुल, जहां तक मैं उसको जाती तौर पे जाता, सब गलत बातें। तो अब आपको कैसा लग रहा है ये आज सक्सेस स्टोरी जो है आप सबके सामने आए हुए हैं, इस सक्सेस स्टोरी के पीछे किसकी दुआ है? ये तो सिर्फ अल्लाह का करम और माँ बाप की दुआएं, और शादी के बाद बेगम की दुआएं भी होती हैं। बेगम का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, लगता है आपको घर में डांट डपट भी पड़ती है बेगम से? नहीं, बहुत अच्छी है वो। कभी कभार तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी ऐसे बंदा के कुछ भी नहीं होता, हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बहुत शानदार औरत है। घर में खाना शाना भी बनाते हैं? नहीं, खाना शाना मुझे बनाना नहीं आता, खाना आता है मुझे। क्या खाते हैं शौक से? सब कुछ ही, इसलिए आप मेरा पेट देख के अंदाजा लगा लेंगे, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, बहुत शौकीन हूँ। जैसे सोहेल वड़ाई साहब से आपने पूछा कि एक्ट्रेसेस के खाने वो आपको खिलाती थी जब तो उसमें उन्होंने क्या कहा था सोहेल वड़ाई साहब? उन्होंने कहा था उल्टा हम लेके जाते हैं, मतलब एक्ट्रेसेस के जो कहते हैं जब हम इंटरव्यूज उनके साथ करते हैं तो उनके घर पे भी जो जा रहे होते हैं तो खाना हम लेके जाते हैं, कहते हैं वो नहीं पूछती किसी को खाने शाने का। तो मतलब ये जियो वाले खुद खाना लेके जाते थे? जी, सोहेल वड़ाई साहब ने ऑन रिकॉर्ड बताया एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू में। बाकी जो वो कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं या क्रिकेटर्स हैं वो तो अच्छी खासी खिदमत करते हैं, लेकिन कहते हैं एक्ट्रेसेस जो हैं इनका खाना भी हमारे पल्ले होता है। नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉडकास्ट के हवाले से जी, अब बहुत सारी होंगी पाइपलाइन में, मुझे खुद भी एक्सैक्ट नहीं पता होता। टीम है, आपको पता है, प्रोड्यूसर भी हैं, मैनेजर भी हैं, वो सारा मैनेज करते हैं, तो कोई ऐसा सच माइंड में है नहीं। यकीनन यही कोशिश है कि बड़े नाम ही किए जाए, अच्छे नाम किए जाए, अच्छी पॉडकास्ट की जाए। थोड़े टाइम में माशाल्लाह अच्छा नाम हमारा बन गया, तो हम चाह रहे हैं कि इसको कायम रखा जाए। आखिरी सवाल आपसे, प्लाट बेच के गए, इंग्लैंड गए, अब कितने मुल्क फिर लिए आपने? अभी तो बहुत सारे फिर लिए हैं, और अगर ये काउंट करें कि कितनी दफ़ा ट्रैवल कर लिया वो तो फिर बहुत दफ़ा है। जैसे दुबई तो मेरे ख्याल 10-15 दफ़ा देखा होगा, सऊदी अरब भी 5-6 दफ़ा है, टर्की मेरे ख्याल 3 दफ़ा है, मालदीव्स भी गए हैं, यूरोप भी घुमा हुआ है, फ्रांस देखा है, जर्मनी देखा है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, तो अब यूरोप घूम के आए हैं। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, मतलब आपने तकरीबन दुनिया घूम ली है। बहुत सारे मुल्क देखे हुए हैं, अभी बहुत सारे बाकी। वाले साहब ने प्लाट भेजा था पढ़ने के लिए, और अब आप अमेज़न के स्टार बने हुए हैं, पॉडकास्ट के स्टार बने हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। और अब आपको चेंज नजर आ रहा है कि दुनिया किस तरह होती है? नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है जी, पैसे में बड़ी बरकत होती है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।